रात क्लास चल रहा था 24/11/1968 रविवार को 5वें पेज की पहली लाइन। पिछले पेज में बात चल रही थी हठ योग की। हठ योग से कुछ हासिल नहीं होता है, उसमें पोलम पोली है। बाप आकर के तुमको राजयोग सिखलाते हैं। जब राजयोग सिखलाते हैं तो तुम कितने भारी बन जाते हो और कितना तुम्हारे पास धन होता है विचार। तो स्वामी नीचे पड़ जाएगी ना, बहुत धन मिलेगा। तो शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हुई है, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिखी हुई है, जिसे रेफर करते रहते हैं। इसको कहा जाता है रेफर करते हैं। ये भक्ति में क्या होते हैं ये भी तो जानना चाहिए ना, कि भक्ति में होता क्या है। अभी भक्ति का फल तो मिलता है ना पुरुषोत्तम संगम युग में। तो इससे सिद्ध होता है कि गाते हैं, कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला ईश्वर है। तो जरूर जो निष्फल होते हैं उनको फल देते हैं। भक्ति में तो निष्फल ही हो जाते हैं। बेहद का बाप आकर के फिर फल देते हैं। तो जो फल मिलता है वो भी खलास हो जाता है। जमा जो होते हैं वो फिर खलास होते हैं। तो अगले कल्प में बाबा फिर आकर के फल देते हैं, फिर वर्तु को देते हैं। इसी को कहा जाएगा उत्थान और पतन। बाप आकर के जो फल देते हैं वो कितना भारी फल देते हैं, तुम विचार तो करो। अरे सारे विश्व की ही बादशाही दे देते हैं। और तुम जानते हो कि हम बरोबर विश्व की बादशाही स्थापन करने यहाँ पाठशाला में बैठे हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता बनने के हैं, सो भी नई दुनिया के लिए बनने के हैं, उत्तम बनने हैं। पुरानी दुनिया में तो कोई नहीं बनेंगे। तो नॉलेज तुम बच्चों में कितनी बैठती है। आगे तो तुम बच्चे भी एकदम पोले ही पोले थे भक्ति मार्ग में। गुरु भी किए थे, वो सब पोला बनाने वाले गुरु, जिनको शास्त्र वगैरह भी पढ़ने का भी हक नहीं है। सन्यासी माने सन्यासी, संपूर्ण त्यागी। तो जानते थे कि हम सालिद बनते हैं, खजाने से भरपूर बनते हैं। अब खाली हो गए, हाथ खाली, ऐसे कहते हैं ना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। तो तुम बच्चे देखो, सभी वास्तव में सभी
सभी का हाथ भरतू कर देते हैं और तुम सबकी जमा हो जाती है और फिर बाद में वो जमा चुकतू होकर के नाय हो जाती है। तो नाय माना पाप चढ़ जाते हैं और बाप आकर के सभी पाप कट कर करके और फिर जमा करा देते हैं। तो जमा कितना होते हैं और नाय कितनी लग जाती है, देखो तो ये सभी पैसा कोई कोई समझ सकते हैं कि ये भारत का इतना धन कौन देता है और फिर कहाँ लेकर चले गए, कहाँ गए? अरे यहीं जो पूज्य थे धनवान पुजारी बने बाद में और फिर भक्ति मार्ग में पैसे खत्म करते गए और फिर वहां भक्ति मार्ग में तुम्हारा पैसा बहुत खर्च होते हैं। ये सब मंदिर धर्मशाला वगैरह बनाने करने में और फिर तमो प्रधान बनने से घाटा भी पड़ता है और वो घाटा देखने में भी आता है। वो जो तुम्हारा घाटा है वो कितना गुप्त है, जरा जरा थोड़ा थोड़ा, और वो घाटा थोड़ा थोड़ा पड़ता ही जाता है। तो अभी इस समय में जैसे कि इंसॉल्वेंट हो गए क्योंकि मार्ग में जाते हो ना तो वो ये वाम मार्ग, वो वाम मार्ग में जाने से तुम फिर लायक नहीं रहते हो। इतने बढ़ते हीरे सोने के मकान में तो वो अर्थ के एक होती है तो वो ही चले जाते हैं। अर्ध विनाश होता है। द्वापर के आदि में त्रेता के अंत में कहते हैं ना स्वर्ग पानी के नीचे चला गया। लंका में भी कहते हैं कि पानी के नीचे स्वर्ग है और फिर वहां भी द्वारिका के लिए भी कहते हैं। तो बच्चों को समझाया ना ये चक्कर है जो एकदम फिर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं और नीचे जा करके फिर आगे जा करके आगे आकर के स्वर्ग खड़ा हो जाता है। 84 जन्म के पास ये देखो जैसे नाल फिरता है ना तो इसको भी कहा जाता है सृष्टि का चक्कर, एकदम भरतू, पीछे कुछ कम और भी कुछ कम 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 हो करके देवता दीवाना मार देते हैं। यानी जो बाप ज्ञान रतन देते हैं वो सब खाली हो जाते हैं। फिर बाप आकर की युक्ति बताते हैं तो फिर तुम भरतू हो जाते हो। तो इसको ही अंग्रेजी में कहा जाता है सॉल्वेंट, भरतू हो जाते हो। तो अभी तुमको ज्ञान हुआ ना बुद्धि भरपूर हुई ना
तो फिर इंस्टॉलमेंट हो जाती है, जल्दी जल्दी इंस्टॉलमेंट। कि क्या हुआ, जिस बाप ने इतना धन दिया उनकी फिर ग्लानि करने लगी। जिस बाप ने जो डायरेक्शन दिया पवित्र बनो है, और सो फिर अपवित्र बन जाते, उनको फिर कहा जाता है कि ये रावण का राज्य आ जाता है। यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए ड्रामा के प्लान अनुसार ये रावण का 10 सिरों का चित्र बनाई दिए। इस चरित्र की यादगार है। जैसे ब्रह्मा के 4 सिर जुड़े हुए हैं संगठित होकर के, ऐसे ये रावण के 10 धर्म पिताओं के 10 सिर जुड़ करके एक हो जाते हैं प्रजातंत्र राज्य में। सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य, नहीं तो कोई क्या जाने ये रावण कोई क्या चीज है। और इस रावण के ऊपर में गधे की शीशी क्यों है? तो उसको कहा जाता है बादशाही। रावण के राज्य में गदाई हो जाती है। बाप ने समझाया था ना कि हाँ अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को बादशाही। अल्लाह खड़ा डंडा जो आदि से अंत तक खड़ा रहता है पुरुषार्थ में। बे पड़ा डंडा। और बादशाही तो है ना। तो बादशाही क्या है? गधाई है। और ये जो बाप देते हैं वो सच पच्च बादशाही है। ये विश्व की बादशाही और कोई दे न सके। ठीक है ना। अब ये है क्योंकि इस दुनिया की बादशाही को गधाई कहा जाता है। जैसे वो गधा ढोर होता है ना जानवर, तो ढोर बन जाते हैं। पाप का बोझा सिर पर उठाते हैं ना बच्चे, क्योंकि कपड़ा धो भी ले जाते हैं ना गधे के ऊपर धोने के लिए। तो ये भी ऐसे ही है। ये बाप बेहद का वाशरमैन भी है ना, ये भी आते हैं मूत पलीती कपड़ धोए। इस पुरुषोत्तम संगम युग की ही बात है। तो इस युग में देखो तुम बच्चों को कितना धोते हैं, और धो धो के अच्छा अच्छा करते हैं ना। फिर जब कोई लिखते हैं कि बाबा हम देही अभिमानी नहीं बन सकते, तो हम बोलते हैं ये तो फिर गधे के गधे ही बन जाते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं बन सकते हैं, घड़ी घड़ी देवान आ जाता है। वो 20/11/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन।
तो जो घड़ी घड़ी गधे बन जाते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं, ये क्या सर्विस करते होंगे। तो बाबा समझाते हैं कि इसमें योग बल का जौहर चाहिए, बाकी तो नॉलेज है। सो ये नॉलेज लगती नहीं है, तीर लगता नहीं है। और जिसको सुनाते हैं योग बल न होने से धारणा नहीं होती है, इसलिए वो फिर कथाएं सुनाते हैं। तो योग बल नहीं है, निश्चय नहीं है, क्योंकि उनको बताया ना कि भगवान को याद करने से ये जो नदी है वो पार हो जाएगी। बुढ़िया को बताया तो देखो, बुढ़िया ने भगवान में निश्चय रखा ना, और उसने जिसने बुलाया है, उस बुद्धे ने निश्चय नहीं रखा। अभी बाप बैठ करके समझाते हैं, बच्चे बाप को पहचानो और निश्चय रखो और फिर याद करो। तो तुम इस विषय सागर से कहो, विषय वैतरणी नदी से कहो, पार हो जाएंगे, है ना। तो ये अभी का पहाका है, वो देखो कि भक्ति मार्ग में काम में ले आते हैं। तो वो तो चली आती है, नदी से पार हो जाती है। वो तो निश्चय बुद्धि थी। हाँ, वो जो पंडित जी थे वो तो संशय बुद्धि थे, तो वो नहीं चल सका। वो तो डर गया एकदम, नदी की गहराई से डर गया। तो ये दृष्टांत दिखलाते हैं बच्चों को कि भाई निश्चय बुद्धि चाहिए। बरोबर हम सागर को याद करने से ही इस वैश्यालय से पार हो जाएंगे। ज्ञान सागर की बात है, तो फिर याद करना है ना बरोबर। अब कोई लिखेंगे हम याद नहीं करते हैं, हम देह अभिमानी हैं। तो बाबा क्या कहेंगे, हैं? जब नहीं याद कर सकते हैं, देह अभिमानी होकर रहते हैं, तो क्या सर्विस करते होंगे। नहीं, क्योंकि वो तो फिर माया की तरफ चला गया। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर नहीं चलते हैं। तो टीचर की मत पर अगर स्टूडेंट न चला तो उनका क्या हाल होगा। यहाँ तो माया बड़ी प्रबल है ना। जिसको भी कोई देह अभिमान आ जाता है ना, तो उनका कोई पद बहुत कम मिल जाता है। तो ये देह का अहंकार तो किसी को नहीं होना चाहिए।
मैं इसको बहुत सुनाता हूँ। किसको? ब्रह्मा बाबा को बहुत सुनाता हूँ, और मैं बाबा को याद नहीं करता हूँ। ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। बाबा इतना सुनाते हैं फिर भी ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। कहते हैं याद नहीं करता हूँ, जिस याद से हम पावन बनूंगा। अब याद नहीं करते हैं तो फिर मोचरा भी खाएंगे। तो मोचरा तो वो खाएंगे ना। भले किसको रास्ता बताते हैं, वो अच्छी तरह से याद कर रहे, पर खुद तो मोचरा खाएंगे ना। फिर तो जो देह अभिमानी होते हैं ना, उनको तो फिर मोचरे मोचरे का कोई डर ही नहीं लगता है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा तो उनको तो पद भ्रष्ट होने का भी पता ही नहीं पड़ता है। तो बाबा समझाते हैं ना मीठे मीठे बच्चों को कि जो भी अपन को ऊंच समझते हैं, उन अपन को ऊंच समझने वालों से माया और भी उत्तम होकर के लड़ती है। वो अहंकार में रहते हैं, उनका ही ये हाल करती है। जो लिखते ही रहते हैं बाबा को कि बाबा हम याद में नहीं रह सकते। क्या होता है उनको? माया से हराते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात है। तो साफ लिखना चाहिए ना कि हम अगर देह अभिमान में रहेंगे, देही अभिमानी नहीं बनते हैं, तो हम माया से हराते रहते हैं। तब तलक हराते रहते हैं जब तक देही अभिमानी न बने। तो फिर पाप तो रह जाएगा ना बच्चे, है? फिर तो कहेंगे कि गोया हराए लेते हैं। अभी बाबा किसको अगर लिखे, समझा ना, ऐसे बहुत ही लिखते हैं। अगर उनको कुछ लिखे, जैसे कोई चिढ़ करके लिखता है, और ये सभी बातें सन्मुख कहें, अरे भाई तुम तो अपनी सर्विस भी नहीं करते हो, अपनी भी सर्विस नहीं करते और औरों का भी नुकसान करते हो। अरे तुम तो भारत का भी नुकसान करते हो। तो फिर गुस्सा करे ना। नहीं, आजकल बड़ी ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं मगरूर, जो गुस्से में आकर बोलेंगे हम इसको उड़ाए देंगे, हम इस सर्विस को ही उड़ाए देंगे, डिस सर्विस कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अंदर में ऐसे चलता है। भले करते नहीं है, परंतु अंदर में ऐसे गुस्सा बहुत आता है कि हम तो सर्विस को ही उड़ा देवे है। ये सब हाल हम कर देंगे तो उड़ा देंगे।
तो बाप कहते हैं अगर ये उड़ाए देवें तो क्या होगा, नतीजा क्या होगा। ये जो बेचारी माताएं हैं, अबलाएं हैं, इनके ऊपर अत्याचार होते हैं। वो डिससर्विस करते हैं तो इनके ऊपर अत्याचार होते हैं। होता है ना बच्चे, देखो ग्लानि करते हैं, कराते हैं तो अखबारों में पढ़ता है कुछ न कुछ डिससर्विस की बात। तो बेचारी माताएं, उनका यहाँ आना ही बंद हो जाता है। और ये बात तो जहां तहां सुनते ही रहते हो। और बाप भी समझाते रहते हैं। तो आए हैं माताओं को अमृत पिलाने के लिए। और यूं माताओं को, बिचारियों को मूत पिलाने का आगदाब बनाई देते, अभ्यासी बनाई देते।